देकर के पुलिस थाने में रिपोर्ट ले गए, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस बात को अगर उस समय संज्ञान में ले लिया होता पुलिस ने तो ये नौबत नहीं आती। संतरा उत्पादक किसान ने लगाई पुलिस से न्याय की गुहार। दिसंबर में व्यापारी ने किसान को थमाए थे नकली नोट। मामले में अब तक नहीं हुई कार्रवाई। किसान थाने और सीएम हेल्पलाइन में कर चुका है कंप्लेन। क्षेत्र के संतरा उत्पादक किसान ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। किसान का आरोप है कि 4 महीने पहले एक व्यापारी ने संतरा खरीदते समय उसे 500 रुपए के 2 नकली नोट थमाए थे। किसान ने तत्काल ही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और साथ ही मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन पर भी मामले की जानकारी दी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक न तो जांच शुरू हुई, न ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई। इस बीच कुछ दिनों पूर्व रामाकोना में नकली नोट का एक नया मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में नकली नोट का गिरोह सक्रिय है। पीड़ित किसान का कहना है कि अगर 4 महीने पहले उसके मामले की जांच हो जाती तो दोषी पकड़ में आ जाते तो शायद यह नया मामला नहीं होता। किसान की इस शिकायत ने एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि पुलिस को अब पुराने मामले की प्राथमिकता से जांच कर उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जिससे किसान और व्यापारियों का भरोसा कानून व्यवस्था पर बना रहे। पुलिस द्वारा जो 500 रुपए के नोट का जो भड़ाफोड़ किया गया है, यह कार्य अत्यंत सराहनीय है। इसी प्रकार मुझे भी 500 रुपए के नकली नोट मिले थे, जो मैंने एक संतरा व्यापारी के माध्यम से प्राप्त किए थे। ये मुझे करीब 80,000 रुपये का पेमेंट में मुझे 2 नकली नोट मिले, जो मैंने सौसर थाने में लिखित आवेदन के साथ जमा कर दिए थे। साथ में मैंने सीएम हेल्पलाइन को भी इसके बारे में सूचना दी थी। इसके पश्चात अभी तक के इस बाबत में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। तो मैं इस चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इस और आवश्यक कार्रवाई कर मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। अच्छा, कितने महीने हो गए? करीब करीब 4 महीने हो गए। अच्छा, अभी जिस प्रकार से अभी आपको आस है कि अभी जिस प्रकार भंडाफोड़ हुआ है तो आपको भी लगता है कि आपके मामले में भी जांच हो जाएगी? जरूर होना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? दीपक कुराड़े। मुझे भी मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है और मुझे जानकारी है कि पिछले 3-4 महीना पहले इस प्रकार का मामला आया था। तो ये बात का बड़ा विषय गंभीर है, ये देशद्रोह का मामला बनता है और निश्चित रूप से सरकार, शासन, प्रशासन, पुलिस ने इसमें चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। पिछले जनवरी महीने में जब ये मामला आया था कि एक व्यक्ति ने 500 के नोट देकर के पुलिस थाने में रिपोर्ट ले गए, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस बात को अगर उस समय संज्ञान में ले लिया होता पुलिस ने तो ये नौबत नहीं आती। पर अभी जो परिस्थितियां बनी हैं, अभी 2-4 दिन पहले फिर नकली नोट का गिरोह पनप रहा है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। और वास्तविक रूप में नकली नोट का मार्केट में आना ये देश की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाता है। तो मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि जो लोग नकली नोट में पकड़ा है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जेल भेजें और उनकी जमानत न हो, इस प्रकार का कानून लगाए, उनके ऊपर धाराएं लगाए। तो ये सबके लिए चिंता का विषय है और इस बात को मैं अधिकारियों से भी बात करूंगा ऊपर। नंबर में मामला आया था, नकली नोट जो है 2 नकली नोट एक किसान को एक व्यापारी ने दिए थे। तो अब तक उस मामले का कोई खुलासा नहीं हो पाया, तो उसको लेकर क्या प्रयास कर रहे हैं? उसमें मैं देख लेता हूँ एक बार उसको पुनः उस पर अवलोकन करके, और जो भी उसमें तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार में वैधानिक कार्रवाई करते हैं। सर, कहीं ना कहीं सर इस मामले से भी ये जुड़ा हो सकता है, क्योंकि यदि पहले पुलिस इस मामले में यदि सतर्क हो जाती तो इतनी बड़ी घटना जो अभी हुई है तो कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाती। हाँ, हो सकता है, बट हम प्रयास कर रहे हैं कि उसके भी जो भी जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से इसमें भी अगली कार्रवाई करेंगे। ठीक।